हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिले। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 23 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो 20 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाले जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऑप्शन ए में दिया गया है बढ़ता और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। बी दिया गया है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। सी है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। डी दिया गया है घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाले जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। नहीं। बढ़ता है और वायु की बहने की चाल कम होती है। नहीं। घटता है और वायु की बहने की चाल कम होती है। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है चौक पूर्णा, बी है नागगुफन, सी है मंदाना, डी है आरीपन। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है डिज़ाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, नागगुफन जो है डिज़ाइन ये जो है सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी वाला आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौक पूर्णा की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है इसका चित्रकला जो है बनाई जाती है। और मंदाना की बात करें तो दोस्तों ये जो है राजस्थान में होती है और बिहार में जो है आरीपन होती है। तो इससे रिलेटेड बाकी और कोई क्वेश्चन उठाए और अदर स्टेट का भी मैं बता दूं तो बंगाल में जो है अल्पना, महाराष्ट्र में जो है रंगोली, कर्नाटक में रंगवल्ली होती है, तमिलनाडु में कोल्लम होता है, उत्तरांचल में इम्पड़ होता है, आंध्र प्रदेश में मुग्गू होता है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा होता है। ये सारी चीज़ें चित्रकला जो है बनाई जाती हैं। तो यहाँ से जब इस तरह के क्वेश्चन किया गया है सौराष्ट्र गुजरात को लेकर के, तो हो सकता है कि आगे जो है आपको जो आपका अगस्त में एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें कहीं यूपी से पूछ ले या फिर बिहार से पूछ ले या फिर राजस्थान से पूछ ले, तो आपको कहीं से भी यहाँ से इधर उधर करके क्वेश्चन उठाता है तो आप उसे कर लें। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ए दिया गया है ये मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। बी दिया गया है ये गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा को अरंध्री बनाता है। सी है यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। डी है ये मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। यहाँ पे दिया गया है कि खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है वो बताना है। तो ए में है ये मृदा की जल धारण क्षमता की वृद्धि करता है, ये सत्य है। और बी दिया गया है यह गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा को अरंध्री बनाता है, नहीं। सी है यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है, ये भी करेक्ट है। डी दिया गया मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है, ये भी है। यानी ए, सी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सी में दिया गया है ए, सी और डी, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। आप देखे होंगे दोस्तों, अगर जैसा कि हम लोग 28 दिसंबर 2022 से लेकर के सारे शिफ्टों के पेपर जो है सीरियल वाइज सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप देखे होंगे सारा पेपर, तो उसमें से जो है संघ शासित प्रदेश का जो है एक क्वेश्चन आपसे वहाँ से उठाया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऑफलाइन एग्जाम जब होता था तब भी पूछा जाता था। तो यहाँ से कंफर्म है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस पर ध्यान देना है। और दोस्तों ऐसा है कि इसका ऑप्शन भी चेंज नहीं किया जा रहा है, सेम ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए में देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और बी दिया गया है नागालैंड और लक्षद्वीप, सी दिया गया है दिल्ली और मिजोरम, डी है चंडीगढ़ और झारखंड। यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनना है। तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जम्मू और कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, वर्तमान में जो है भारतीय राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है, 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था कि कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने जो है टोटल राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक पर गोलकुंडा किले का एक मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो इस प्रकार है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। यदि कोई छात्र इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और इब्राहिम बुर्ज के बीच की दूरी 12.9 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए।
इन दोनों के बीच जो है वास्तविक दूरी पूछा है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 14.19 किलोमीटर, बी है 1.419 किलोमीटर, सी है 141.9 मीटर, डी दिया गया है 1419 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाला होगा, 1.419 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसको अलग से जो है सारी चीज़ें आपको बता दूंगी, क्योंकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला होगा, तो मैंने बताया है सभी चीज़ें अच्छे से। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई जो है इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 7300 मीटर, बी है 8300 मीटर, सी है 8848 मीटर, डी है 8950 मीटर। तो इसमें माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई जो है दोस्तों वो है 8848 मीटर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है ये दक्षिण एशिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो नेपाल देश में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, धूम्र कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ए दिया गया है प्रायः सर्दियों में बनता है, बी दिया गया है धुएं और कोहरे से बनता है, सी है ओजोन का अपक्षय करता है, डी है दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है। इसमें पूछा है कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है वो बताना है। तो ए में है प्रायः सर्दियों में बनता है, सही है। बी दिया गया है धुएं और कोहरे से बनता है, ये भी सत्य है। और सी दिया गया ओजोन का अपक्षय करता है, नहीं। डी है दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है, ये भी करेक्ट है। तो ये ए बी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ए बी और डी ऑप्शन सी में दिया गया है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर राजस्थान की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, बी है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, सी दिया गया है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, डी है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। यहाँ पे बताया गया है कि भारत की राजधानी के स्थिति के सापेक्ष, भारत की राजधानी जैसा कि आप जान रहे हो नई दिल्ली के सापेक्ष जयपुर यानी राजस्थान की जो राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की जो राजधानी है की दिशाएं क्रमशः हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है इसे मैप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे ये आपका नई दिल्ली है, इसके सापेक्ष जो है ये चीज़ें आएंगी। यहाँ पे जो है आपका देहरादून आएगा और यहाँ पे जो है जयपुर आएगा, जयपुर आपका यहाँ पर आएगा, ये आपका जो हो जाएगा नई दिल्ली। तो इसके सापेक्ष जो है देहरादून और जयपुर की दिशाएं पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर इसका होगा वो ये होगा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व और ये होगा दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। ए दिया गया है वाष्पीकरण, बी है फटकना, सी है चुंबकीय पृथक्करण, डी है प्रभाजी आसवन। निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे ये बताना है। वाष्पीकरण होगा, बी है फटकना, ये भी होगा, और सी है चुंबकीय पृथक्करण, ये भी होगा, डी है प्रभाजी आसवन, ये नहीं होगा। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे ए बी और सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है। बीन मंडली में तो ऑप्शन ए में दिया गया है बीन, मुरली, सारंगी तथा ढोल, बी है मुरली, तुम्बा, बीन तथा खंजरी, सी है तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल, यही होगा। ऑप्शन सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, डी है बीन, सारंगी, मुरली तथा खंजरी, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ऑप्शन ए में दिया गया है जल चक्र को बनाए रखें, चालू रखने में भूमिका निभाते हैं, बी है वृक्षों से ढके हुए एक छोटा सा क्षेत्र है, नहीं। सी है ये घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं, नहीं। डी है ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, नहीं। ऑप्शन ए जो है जल चक्रों को बनाए चालू रखने में भूमिका निभाते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसमें से सही कथन जो है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है केरल का तट अरब सागर पर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है,
दोस्तों देखिए, ये मैप से रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन इसी शिफ्ट के पेपर में आपको देखने को मिल गया होगा। तो यहाँ से जो है मैप को लेकर के मैं एक वीडियो अलग से दूंगी, आप उसे जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, आपको लगभग 5 मिनट का वो वीडियो होगा, आपकी सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है केरल का तट अरब सागर पर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है। बी दिया गया है कर्नाटक का तट अरब सागर पर तथा केरल का तट बंगाल की खाड़ी पर है। सी है केरल और कर्नाटक दोनों के तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। और डी दिया गया है केरल और कर्नाटक दोनों के तट अरब सागर पे हैं। तो इसमें से जो सही है वही आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, केरल का तट अरब सागर पर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है, ये गलत है। बी है कर्नाटक का तट अरब सागर पर तथा केरल का तट बंगाल की खाड़ी पर है, ये भी गलत है। सी है केरल और कर्नाटक दोनों के तट बंगाल की खाड़ी पर नहीं है। डी है केरल और कर्नाटक दोनों के तट अरब सागर पर हैं। ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊंचा शुष्क सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वो भाग है जिसका नाम है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया गया है शिमला हिमाचल प्रदेश, बी है शिलोंग हिमालय मेघालय, सी है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर, डी है लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख जो है ऑप्शन डी जो है ठंडा रेगिस्तान के नाम से जो है लेह लद्दाख जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है दोस्तों हमारे देश भारत का ही भाग है, उसका नाम जो है लेह लद्दाख है। लद्दाख जो है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह तिथि दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा। ऑप्शन ए में दिया गया है 23 मई 1984, ये आपका 23 मई है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, हिंदी में जो है ये लग रहा है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो ये इसको हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, 23 मई 1984 दिया गया है। बी में दिया गया है 23 मई 1989, सी है 25 मई 1984 और डी दिया गया है 25 मई 1989। वह तिथि बतानी है जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। ठीक है दोस्तों, देखिए बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है 23 मई 1984 को पहली बार जो है कदम रखा था। 23 मई 1984 आप पहले ही ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी दिन जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा था। बछेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही है जिनका जन्म जो है दोस्तों 24 मई 1954 को उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में हुआ था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बाकी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग उसे कर ले जाएं। और उन्हें जो है 2019 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है सांप की झड़ी, छोड़ी हुई धर्म त्वचा, बी है सांप का विष या जहर और सी दिया गया है चिचिंडे के पौधे का फूल, डी है चिचिंडे के पौधे का बीज। क्वेश्चन में दिया गया है सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, ये किससे बनाई जाती है। तो दोस्तों ये जो है सांप का विष या जहर, ऑप्शन बी जो देख पा रहे होंगे यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, किससे बनाई जाती है, तो ये सांप का विष या जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, हमारे देश में दोस्तों देखिए केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं और कोबरा सांपों की एक जो है जहरीली किस्म है। एक सांप के जो है 2 खोखले दांत होते हैं, यानी जो नुकीले दांत होते हैं उनके, जब ये काटता है तो जहर फैंग के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 23 जनवरी 2023 को पूछे गए सारे क्वेश्चन। कंटेंट वाले जो 15 क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बाकी 15 नंबर के जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वो बचे हुए हैं। अगली वीडियो में हम लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो है दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपको इसमें कमियां लग रही होंगी वो भी बताइएगा, आप इतने क्वेश्चन में कितना कर पाए ये भी बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो है अभी सभी शिफ्टों का पेपर जैसा कि हम लोग पिछला सॉल्व करते आ रहे हैं, आगे अब भी करते रहेंगे, तो आप लोग बस बने रहिएगा, ऐसे ही अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।